जब सरकारों से सब पूछना बंद कर दें, अपराधी समाज के सिरमौर बन खुला घूमने लगें, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, तब हम आते हैं आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर और करते हैं देश से बात, पूछते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि हम हैं NYU न्यूज़, देश की बात देश के साथ। यदि हमें इस दुनिया में सच्ची शांति प्राप्त करनी है और यदि हमें युद्ध के खिलाफ सचमुच युद्ध करना है तो हमें अपने कार्य का आरंभ बच्चों से करना होगा। ये वाक्य हैं गांधी जी की कृत पुस्तक मेरे सपनों के भारत से। हाँ, संभवतः गांधी जी बहुत आशावान थे कि आज़ादी के बाद भारत वास्तव में आज़ाद होने की जिम्मेदारी निभा पाएगा। जिम्मेदारी के निर्वहन में भारत बच्चों का संरक्षण कर पाएगा और एक बेहतर भारत बनेगा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत 7 दशकों के बाद भी हिंसा, यौनिक शोषण और दुर्व्यवहार के हथियार को लेकर अपने बच्चों के खिलाफ ही जंग छेड़ देगा। जब बार बार चीख चीख कर हमारे समाज और राजनीति के प्रतिनिधि यह बात पुकारते हैं कि भारत बहुत महान देश है, भारत विश्व गुरु है, भारत महाशक्ति है, भारत का एक संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है, तब वास्तविकता यह होती है कि हमारे नेताओं का समूह बच्चों और महिलाओं के खिलाफ छिड़ी हुई जंग, उनके साथ हो रही हिंसा, बलात्कार और बुरे बर्ताव को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी राजनीति में बच्चों के पक्ष की सियासत नहीं है, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक बच्चे पूंजी नहीं होते हैं। इन वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता है। ये सभी निष्कर्षात्मक वक्तव्य हैं। संवेदनाओं और जिम्मेदारी के नाम पर चलाए जाने वाले अनाथालयों में बच्चों के साथ लैंगिक शोषण होता है। कभी कठुआ हो जाता है, फिर मंदसौर हो जाता है, फिर देवरिया और फिर मुजफ्फरपुर हो जाता है। व्यापक धरातल पर बच्चों के खिलाफ हो रही बर्बर हिंसा को एक एक घटना के रूप में देखा जाता है और हर घटना पर मोमबत्ती आंदोलन हो जाता है। जरा सोचिए कि 21वीं शताब्दी के पहले 16 वर्षों में भारत 1,09,065 बच्चों ने आत्महत्या की है। 1,53,701 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। 2,49,383 बच्चों का अपहरण हुआ है। जो समाज श्रेष्ठ होने के विकार से ग्रसित है, उसी समाज में स्कूली परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण 34,525 बच्चे आत्महत्या कर सकते हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। इनसे कई गुना ज्यादा बलात्कार, शोषण और बच्चों से अपराध के मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्ययन चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया के मुताबिक भारत में 53.22% बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न हुआ है। किसी भी समाज के मूल चरित्र का निर्धारण बच्चों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से ही हो सकता है। हमारा बर्ताव बता रहा है कि भारत का समाज बर्बर व्यवहार के साथ साथ असभ्यता के नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ 95% मामलों में परिजन और परिचित ही बच्चों को अपनी यौन कुंठा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें नए रूपों में धर्म और परंपरा का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि वे बोले नहीं। जब परिजन ही बलात्कार करते हैं, तब भी परिजन ही तय कर लेते हैं कि अपराधी को सजा मिले या नहीं। परिजनों को लगता है कि यदि कानूनी कार्रवाई होगी तो उनके कुटुंब की गरिमा धूमिल होगी। मानो बच्चों से बलात्कार करके उनकी गरिमा में विस्तार होता है। शिक्षा केंद्रों, घरों, खेल के मैदानों से लेकर अब बाल संरक्षण और देखभाल के लिए बनी संस्थाओं में भी बच्चे यौन शोषण और बलात्कार के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सभी ग्रहों या संस्थानों में तो ऐसा नहीं हो रहा है, पर क्या यह दावा विश्वसनीय होगा? जब जड़ों में जहर डाला जा रहा है तो तने कब तक उस पर असर से बच रह पाएंगे? अब तो यही कहा जाता है और यही सोचना होगा कि परिवार जो सबसे अहम बाल संरक्षण केंद्र होता है, वह केंद्र टूट गया है। इन बदलती परिस्थितियों में समाज और सरकार ने यह आकलन किया ही नहीं कि नए वातावरण में बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था क्या होगी। अब आपको और हमें समझना होगा कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित और अपने घरों में सेफ रखना है। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। देखते रहिए NYU न्यूज़, देश की बात देश के साथ।